ये है हम लोग की लाली लक्ष्मी रानी है ना लाली, जिसको अधिकतर मैं छुटपुटी बुलाती हूँ, जिसका एक सेकंड के लिए भी ये स्थिर नहीं रहती है, एक सेकंड के लिए भी ये मतलब चुपचाप नहीं रहती है। इसको हिलाते रहो या फिर इसको पकड़े रहो, यही है इसका पोजीशन। ये थोड़ा सा मतलब चुपचाप रहती है, बात बाकी ना इसको कोई पकड़ के रख सकता है इस घर में ना कुछ, सिर्फ इसको खाने से मतलब है। खाना खाने के लिए बुला तो सबसे पहले ये हाजिर हो जाएगी, और कुछ भी खाने दो, कुछ भी खाने दो इसको, दाल भात रोटी सब्जी चावल कुछ भी, नमकीन मैगी चाउमीन मोमोज सब खा लेती है ये। इसको किसी चीज़ से कोई परहेज नहीं है, और एकदम स्लिम ड्रिम, एकदम पतली सी, हम लोग की हवा में उड़ने वाली। आज इसका बर्थडे है, आज तो नहीं है बेचारी का बर्थडे, 4 साल में एक ही बार आता है, क्योंकि पिछले साल ये लीप ईयर में हुई थी 29 फरवरी को, जो कि इस साल तो है नहीं। हाँ, तो अभी इसका बर्थडे है 1 मार्च को। आज हम लोग इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मुन्नू के बर्थडे में हम लोग केक काटे थे, मतलब पेस्ट्री, उसको पसंद नहीं है कुछ भी, तो उसके मन मुताबिक छोटा सा लेकर के आए थे, लेकिन आज कुछ अलग ही प्लान है हम लोग का। हाँ, केक नहीं काटेगी रे ओए एने इमा खा भी ली। ये वही बच्चा है जो बर्थडे में जो बच्चे लोग नहीं आते हैं, आके थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं कि केक कैसा है, तो बस ये वही है। काटिए इमा इमा इमा, ये देखो मुटकी भाग रही है हम लोग की मुन्नू भाग रही है। हम लोग ये है खा ली, बाप रे अपना बेटी का बर्थडे का केक खा ली, खुद का बर्थडे का केक नहीं खाई थी। आज हमारे घर में बनने वाला है साबूदाना का बड़ा। तो इसको क्या है ना कि मैं भिगा करके रख दी थी, और बहुत सारा क्वांटिटी में ही बनाने वाली हूँ। जितना आज हम लोग खाएंगे उतना ही मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो इसका प्रिपरेशन मैं पूरा अच्छे से थोड़ा ज़्यादा करके ही कर ले रही हूँ। और ये मुझे ना बहुत दिन से खाने का मन था। यहाँ पर क्या है ना कि मीडियम साइज़ का मैं 4 आलू ले ली हूँ, इसको अच्छे से ना मैं मैश कर ली हूँ, उबाल ली हूँ। और ये मुझे गणपति के टाइम से खाने का मन था। मैं किसी का वीडियो देखी थी, मैं संभावना सेठ का वीडियो देखी थी, तब से लेके अब तक मतलब कितने बार जो मैं सोची हूँ, सारा सामान मंगवाने के बावजूद भी मैं नहीं खा पाई। और यहाँ पर क्या है ना कि देख लीजिए, प्याज और मिर्ची कट करके रखी हूँ। इसको अगर पूरा प्योर वेज बनाना चाहते हैं ना, तो इसमें धनिया पत्ती का यूज़ करिए, और साथ में ही क्या है ना कि थोड़ा सा सेंधा नमक वगैरह ये सब भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं इसमें क्या है ना कि प्याज यूज़ कर रही हूँ, और लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लहसुन यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उसका एक अलग सा चटनी बनाने वाली हूँ, इसी वजह से ही। धनिया पाउडर, इसमें जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, और अब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे इसको क्रिस्प बनाने के लिए चावल का आटा। तो ये सब जुगाड़ मैं बहुत पहले से करके रखी थी, बहुत पहले से, मतलब नवरात्रि के टाइम में ही मैं सोची थी बनाऊंगी, लेकिन हुआ ही नहीं, मैं बना ही नहीं पाई। तो इसमें क्या है ना, अभी 2 चम्मच डाली हूँ, ये 3 चम्मच। जितना इसको मसल के मिक्स करेंगे उतना ही अच्छे से बाइंड भी होगा और अच्छे से मिक्स भी होगा। अभी इस डो को ना मैं आधा से 1 घंटा हो गया है, लगभग 1 घंटा में रख दी थी। और अब क्या है ना कि हाथ में मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के अब ऐसा ना मैं गोल गोल बना लूँगी, और इसको क्या है ना कि जैसे टिकिया बनाते हैं ना, तो वैसे करके इसको मैं चपटा कर दूँगी। जितना पतला कर सकते हैं और जितना मोटा रख सकते हैं ये अपने ऊपर है। तो अब क्या है ना, एक एक करके मैं ये टिकिया अंदर डालते जाऊंगी। और टिकिया डालने के बाद क्या है ना कि छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये टूट के बिखर जाएगा। अपने आप इसको होते देते रहना है। और इस साइड में ये मैं धनिया पत्ती, टमाटर, मिर्ची, लहसुन का ये चटनी बनाई हूँ।
तो इसी वजह से क्या है ना कि मैं साबूदाना का बड़ा में मैं लहसुन का यूज़ नहीं की हूँ। और जब ये फ्राई हो जाएगा ना तो इसमें मेन और एक इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है चाट मसाला, जो इसको चार चांद लगाएगा। और देख लीजिए धीरे धीरे ये फूल भी रहा है। तो इसको ना थोड़ा सा देखती हूँ, अभी एक साइड से क्रिस्प हो चुका है और हल्का सुनहरा भी होने लगा है ये। तो देख लीजिए अब ये टूटेगा भी नहीं इसको पलटने का कोशिश करने से। तो अभी एक साइड में इसको मैं पलट दे रही हूँ। यहाँ पर मैं ये सब कुछ ना मसाला वगैरह ये सब रखी हुई हूँ। आप लोग को रीज़न बताती हूँ क्यों। तो ये सब क्या है ना, ये है चाट मसाला। तो चाट मसाला हो गया, और भी मिर्ची पाउडर हो गया, और भी कुछ है, मधु हो गया। तो ये सब क्या है ना कि भूले भटके कभी कभार ही यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ हो रहा है या एक हफ्ते में हो रहा है, वरना ऐसे बहुत सारा चीज़ है जिसको क्या है ना बाहर रखती थी और वो ख़राब हो जाता था। एयर के कांटेक्ट में आने से ही कुछ चीज़ ऐसा होता है कि ख़राब हो जाता है। और मैं बहुत सारा ऐसा चीज़ मैं फेंक भी चुकी हूँ। तो इसी वजह से ना कुछ मसाला मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ आजकल। ये रहा हमारा साबूदाने का वड़ा बन करके रेडी है। बहुत ही अच्छा क्रिस्प बना है। आप लोग को आवाज़ सुनाई दिया ही कि कितना क्रिस्प बना है। बिना चटनी एक बार खा के देखिए तो। बहुत टेस्टी है। साबूदाना का ऐसा बड़ा खाए कभी? बाप जन में खाने देर पड़ जाता है। उनके मैस में बनता है लेकिन अच्छा नहीं बनता है। मैस कहाँ घर पे अलग रहता है। तो कितना टाइम से पका है? बहुत टेस्ट लग रहा है। कैसे लग रहा है? बहुत टेस्ट। 2000 years later. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आज बहुत दिन के बाद मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ। आप लोग जो इससे पहले क्लिप देखे वो 1 मार्च का है। आज हम लोग थोड़ा सा मार्केट जाने वाले हैं, डी मार्ट में ही जाएंगे। बहुत दिन हो गया है, घर का बहुत कुछ सामान भी मतलब ख़त्म हो गया, छोटा मोटा जो चीज़ होता है तो वही सभी लेने के लिए जाएंगे। इसी वजह से ही रेडी हुई हूँ। हस्बैंड जी आएंगे तब हम लोग जाएंगे। ये वाला मंथ क्या है ना कि होली है, मेरा बर्थडे भी है। तो कल जैसे होली है, आज होली का दहन है, तो कुछ कलर वगैरह ये सब भी हम लोग खरीद ही लेंगे मार्केट से। इसी वजह से ही जा रही हूँ। तो बर्थडे का कितना एक्साइटमेंट होता था ना बचपन में, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था। दिन गिनती थी कि कब आएगा होली, के लिए दिन गिनती थी कि कब आएगा, कब हम लोग होली खेलेंगे। बचपन का एक अलग ही वो जुनून था जो कभी वापस आ ही नहीं सकता। पहले मैं लोगों के मुंह से सुनती थी, जो बड़े बुजुर्ग थे ना, तो उन लोगों के मुंह से सुनती थी कि बचपन में हम लोग ऐसे खेलते थे, वैसे खेलते थे। आज देखिए मेरा वो टाइम आ गया है जब मैं ये बोल पा रही हूँ कि हम लोग बचपन में ऐसे खेलते थे, वैसे खेलते थे। तो बहुत कुछ अच्छा मेमोरी है, बहुत कुछ बुरा मेमोरी भी है। साथ में बर्थडे का भी बहुत अच्छा मेमोरी है। बचपन में मतलब मेरे बर्थडे के दिन में तो क्या नहीं होता था। केक कट करना, मेरे मनपसंद का खाना बनेगा। मुझे चिकन बहुत पसंद है तो मम्मी बनाती थी, और मम्मी के हाथ का मुझे बहुत अच्छा लगता था। और खीर वगैरह ये सब बनाती थी। खीर तो बनना ही है मेरे बर्थडे में, चाहे कुछ भी हो। बंगाली लोग का ये रिचुअल्स होता है कि खीर बनेगा ही बर्थडे में। बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते थे। 9 साल तक मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया है, धूमधाम से। केक कट करना, सबको बुलाना, एक साथ खाना खाना, जितने भी बच्चे लोग थे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे बचपन के, सबके साथ में बहुत ही इंजॉय करके बर्थडे सेलिब्रेट की हूँ। तो बहुत कुछ अच्छा भी लगता है। लेकिन उसके बाद से वो कहते हैं ना कि अचानक से बड़े हो जाना, तो मेरी लाइफ में भी वही हुआ कि अचानक से मैं बड़ी हो गई। मुझे उसके बाद से ही क्या है ना कि एक ही बात सुनने को मिलता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। और शायद मैं उस टाइम से इतनी बड़ी हो गई थी कि अब अपने ज़िंदगी का हर एक बड़ा डिसीज़न भी मैं खुद ले लेती हूँ। बचपन से ही मैं ले लेती थी और अभी मैं ले ही लेती हूँ, क्या ही बोलूँ। और
पहले क्या है ना कि पापा को मेरा बर्थडे याद नहीं रहता था, तो मम्मी ही पापा को याद दिलाती थी और उसके बाद ही सारा अरेंजमेंट होता था मेरे बर्थडे का। और मम्मी बहुत कुछ तैयारी करके रखती थी। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे बर्थडे के दिन मैं एक जो कोन वाला आइसक्रीम होता है ना, तो उसी मेरे बर्थडे के दिन से ही मैं कोन वाला आइसक्रीम खाना स्टार्ट करती थी। जब तक मम्मी खरीद नहीं देगी ना कोन वाला आइसक्रीम, मतलब तब तक ऐसा लगता था कि मेरा बर्थडे स्टार्ट मतलब हुआ ही नहीं है। और उसी दिन से ही ना मैं आइसक्रीम खाना स्टार्ट करती थी। लोग बोलते हैं कि होली के बाद आइसक्रीम खाते हैं, चाहे जो भी कुछ भी ठंडा खाना शुरुआत करते हैं, तो मैं ना अपने बर्थडे के दिन से खाना स्टार्ट करती थी। और बहुत कुछ है ऐसा। तो अब देखिए ऐसा दिन आ गया है कि मेरी मम्मी को मेरा बर्थडे तक याद नहीं होता है। ऐसा दिन आ गया है मेरी लाइफ में। मेरी ज़िंदगी में 2-3 लोग ही हैं, जैसे हस्बैंड जी, पापा और साथ में मम्मी हैं। तो इन दोनों से ही मुझे उम्मीद होता है, तीनों से ही। तो हस्बैंड जी से जो बन पड़ता है वो करते हैं, केक कट करना, कहीं घूमने जाना, चाहे खाना वगैरह, ये सब कुछ भी। आजकल हस्बैंड जी भी नहीं कर पाते हैं, उनके काम के टेंशन की वजह से। काम के साइड में उनका कुछ ना कुछ उस दिन हो ही जाता है मेरे बर्थडे के दिन, पता नहीं क्यों। तो उस वजह से भी नहीं हो पाता है। मेरे घर वाले मेरा बर्थडे भूल जाते हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अब ना बर्थडे का मायने है, ना किसी चीज़ का मायने है। तो ना उन लोगों से उम्मीद है, ना किसी और से उम्मीद है। बाकी दुनिया का तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, वैसे मेरा ससुराल भी है ना, तो मेरे ससुराल वालों को मेरा बर्थडे पता है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग मुझे कभी भी विश नहीं करते हैं। वैसे हमारे एनिवर्सरी पे भी हम लोग को कभी कोई भी विश नहीं करता है, पता होते हुए भी नहीं करते हैं। तो बस यही है। तो इसी वजह से क्या है ना, हाँ हस्बैंड जी को बर्थडे विश आता है। बाकी मेरे घर साइड से भी हस्बैंड जी को बर्थडे विश नहीं आता है, क्योंकि याद ही नहीं है। मेरा याद नहीं है तो हस्बैंड जी का तो दूरी की बात है, छोड़ दीजिए। तो ना हम लोगों को विश आता है, ना हम लोग किसी को विश करते हैं। हस्बैंड जी करते हैं, मैं किसी को नहीं करती हूँ। ना किसी और की ज़िंदगी में मेरा कोई अहमियत है, और ना मेरी ज़िंदगी में किसी और का अहमियत है। तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अहमियत है, मैं यही सोची हूँ। और इसीलिए ना मैं खुश दिख रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा अहमियत पता चल गया है। क्योंकि मुझे अपने आप को खुश रखना है, कोई मुझे खुश रखे मत रखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये चेंजेस मुझ में कैसे आया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं या नहीं पता। आप लोग एक बार सुनिए उनको। सच बात बताऊँ, एक बार सुनेंगे ना तो आप लोग को ज़िंदगी का असली मतलब पता चल जाएगा कि ज़िंदगी आखिर है क्या, कौन है आपकी लाइफ में कौन नहीं है, किस लिए आप जी रहे हैं, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। तो बस यही है, बनारस से आने के बाद ना मुझे मेरी ज़िंदगी का अहमियत पता चला है। और मैं इसीलिए सोची हूँ कि इस बार अपना बर्थडे मैं अपने तरीके से सेलिब्रेट करूँगी, मैं मन ख़राब नहीं करूँगी। और इसीलिए हंस के ही मैं इतना कुछ बोल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सहते सहते होता है ना कि इंसान उस चीज़ को अपने आप को मतलब उस चीज़ में मतलब आदत सा डाल देता है। वैसे परिस्थिति कभी ठीक नहीं होती है, उस परिस्थिति में हम लोग को रहने का आदत हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी वही है। तो इस बार मैं सोची हूँ अपना बर्थडे मैं खुद ही सेलिब्रेट करूँगी, हाँ लेकिन कुछ अलग तरीके से। मैं हस्बैंड जी को बोल करके रखी हूँ। तो बस वही है। हाँ, मैं अपने लिए नहीं करूँगी मेरे बर्थडे में, मैं किसी दूसरे के लिए करूँगी, जो मेरा अपना है, जिसको मैं बहुत दिल से चाहती हूँ, मैं उसके लिए करने वाली हूँ। तो क्या है क्या नहीं है वो आप लोग आगे ही पता चलेगा। तो चलिए, अभी मुझे लगता है ना हस्बैंड जी नीचे भी आ ही चुके हैं, तो हम लोग निकलते हैं मार्केट की ओर। बाद बाकी का कहानी जो है तो वो आप लोग को आगे आने वाले ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। आते साथ में ही पहले इन लोगों को प्यार चालू हो गया, अभी ये लोग को बंद कर दे रहे हैं, वरना ये लोग जितना बदमाश हुए हैं। यहाँ हालत दिखाती हूँ, ये रहा। बेड के बगल में ऐसे कोई रखता है? हम लोग को रखना पड़ता है वो लोगों को खेलने के लिए, वरना क्या करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बेडशीट लगा के रखी है, उसको खोदेंगे, फाड़ेंगे, पलंग के नीचे घुसने का कोशिश करेंगे। तो यही काम मेरा रह जाता है ये लोग के लिए। वैसे हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे, 1 घंटे के अंदर ही। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is
taking over. Can we take our time? I wanna savor us, every thought. चालू रोटी ठीक रहा है। स्लाइस वो जो पल्पी वाला आता है वो बड़ा नहीं आता है, इसका छोटा वाला आता है। अच्छा दिखेगा। अच्छा तो लग रहा है। सर का गाड़ी लग रहा है। कौन वाला कलर लेना है, डबल आटा अभी मुझे बहुत ही ज़ोरों का भूख लग रहा है और मैं घर से ही बोल करके आई थी कि मुझे ना गुपचुप खाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं गुपचुप खाने के लिए आई हूँ। घर में ना बहुत सारा कलर तो रखा हुआ है, लेकिन मैं ना यहाँ से भगवान के लिए एक कलर लेकर के जाऊँगी। तो यहाँ पर क्या है ना कि मुझे ऑरेंज कलर चाहिए, क्योंकि ऑरेंज कलर नहीं है। ये रहा, ये सब सामान लेकर के आई हूँ। ये होली स्पेशल है, इसको लेकर के आई हूँ। ये चावल आटा है मुझे लगेगा, और साथ में ही ना मैं कुछ ये नया लेकर के आई हूँ। तो ये है फालूदा मिक्स, तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है एंड ये है मैंगो फ्लेवर का। और साथ में मेरे चुन्नू मुन्नू लोग के लिए ये रहा पॉपकॉर्न, तो वो लोग खाते हैं, उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। बस यही है, थोड़ा बहुत सामान भी लेने गए थे, साथ में घूम भी लिए। तो चलिए अभी ये सब सामान लोगों क्या है ना कि रखना भी है मुझे, और साथ में ही ना कल का मैं प्रिपरेशन भी करके रखूँगी। वैसे लेट हो गया हम लोग को आने में, क्योंकि हम लोग ना मार्केट में ही फंस गए थे। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ था सब जगह पर, डी मार्ट में भी और मार्केट में तो भीड़ था ही। तो इसी वजह से ना हम लोग को आने में लेट हो गया। अभी लगभग 8:30 बज रहा है। हम लोग 8 बजे घर में पहुँचे, तो मैं पूजा की, ये सब को रखी। तो ये सब लोग को मैं रख भी लेती हूँ, प्रिपरेशन भी करती हूँ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।